अक्सर अपना पांडित्य दिखाने के लिए आर्य समाजी जो है वो कहते हैं कि मनुस्मृति में मिलावट है, मनुस्मृति अशुद्ध हो गया है। और उन्होंने एक विशुद्ध मनुस्मृति भी उन्होंने निकाला है। और सिर्फ आर्य समाज ही नहीं बल्कि कई लोग कहते हैं कि मनुस्मृति अशुद्ध है। और कई लेख लिखे गए हैं इस पर, कई ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, कई फिल्म्स बने हुए हैं, क्लिप्स बने हुए हैं, इन्फोग्राफिक्स बने हुए, सोशल मीडिया पोस्ट्स बने हुए हैं। तो इन सब के आधार पर आर्य समाज के ही तर्कों को लेकर जो जीसुपंथी ईसाई हैं वो लोग हिंदू धर्म पर ही आक्रमण करते हैं कि देखो तुम्हारे मनुस्मृति में तो अशुद्धता है, तो तुम लोग क्यों उस अशुद्ध पुस्तक मनुस्मृति को तुम पढ़ रहे हो, तो विशुद्ध शुद्ध बाइबल को पढ़ो। यानी आर्य समाज कल्याण करने की जगह भारतीय समाज, हिंदू समाज का अकल्याण ही कर रहा है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, और हिंदुओं को हाथ पकड़कर ईसाइयों के चर्च के अंदर घुसवा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किन बुनियाद पर आर्य समाज और उनसे मिलते जुलते जो क्या बोलते हैं उसको थिंकर्स हैं वो कैसे कहते हैं कि मनुस्मृति में भेदभाव है या मिलावट है। पहला एक्यूजेशन 1, मनुस्मृति ओरिजिनली हैड लेसर नंबर ऑफ वर्सेस। मनुस्मृति में प्रक्षेप मिलावट के कई प्रमाण हैं जिनके बारे में आज की मनुस्मृति का मूल से तुलनात्मक अध्ययन करके पता चलता है। चीन में प्राप्त पुरातात्विक प्रमाण वर्ष 1932 में जापान ने बम विस्फोट द्वारा जब चीन की ऐतिहासिक दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तोड़ा तो उसमें लोहे का एक ट्रक के अंदर ट्रंक मिला जिसमें चीनी पुस्तकों की प्राचीन पांडुलिपियां भरी थीं। किसी तरह वे हस्तलेख प्रसिद्ध लेखक इतिहासकार सर ऑगुस्तस फिट्जजॉर्ज को मिल गए। वह उन्हें लंदन ले गया और उनको ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिया। उन हस्तलेखों को प्रोफेसर एंथनी ग्रेमे ने चीनी भाषा के विद्वानों से पढ़वाया। चीनी भाषा में लिखे गए उन हस्तलेखों में एक यह लिखा है, मनु का धर्मशास्त्र भारत में सर्वाधिक मान्य है, जो वैदिक संस्कृत में लिखा है और 10,000 वर्ष से अधिक पुराना है। इन चीनी ग्रंथ के अनुसार मनुस्मृति में 680 श्लोक थे, परंतु वर्तमान मनुस्मृति में 2685 श्लोक हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान मनुस्मृति में पाए जाने वाले बहुत से श्लोक मिलावटी हैं। यानी ये जो खुद को देसी, स्वदेशी, राष्ट्रवादी, देशभक्त आर्य समाजी जो है वो ये जो कहते हैं कि हम तो मेक इन चाइना को नहीं मानेंगे, और आज चाइना के ही एक किताब के आधार पर वो ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति में सिर्फ 680 श्लोक थे। तो हमारा हिंदू समाज के हिंदू धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? अभी देखिए, कोलकाता मनुस्मृति में 150 वर्सेस कम है। ये इसके मैं बाद में आता हूं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा महाभारत शांति पर्व, मोक्ष धर्म पर्व 335 to 27 to 33, 36, 39 to 51, 54 to 55। मैं रेफर कर रहा हूं महाभारत शांति पर्व, गीता प्रेस, गोरखपुर। इसके अनुवादक हैं साहित्याचार्य पंडित रामनारायण दत्त शास्त्री पांडे राम। तो हम पढ़ेंगे मोक्ष धर्म पर्व, मोक्ष धर्म पर्व 335 1065। 1065 इसमें हम पढ़ेंगे 27। ये देखिए यहां पर लिखा है 27 to 33, 27, 20, 29, 31, 32, 33। मैं इसका संस्कृत में नहीं, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। अब मैं जिस प्रकार तंत्र, स्मृति और आगम की उत्पत्ति हुई उसे बताता हूँ, सुनो। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और महातेजस्वी वशिष्ठ के ये 7 प्रसिद्ध ऋषि चित्रशिखंडी कहलाते हैं। ये जो चित्रशिखंडी नाम से विख्यात 7 ऋषि हैं, इन्होंने महागिरी मेरु पर एकमत होकर जिस उत्तम शास्त्र का प्रवचन एवं निर्माण किया वो चारों वेदों के समान आदरणीय एवं प्रमाणभूत हैं। उसमें 7 मुखों से प्रकट हुए उत्तम लोक धर्म की व्याख्या हुई।
अब 30-31 पढ़ते हैं। ये सातों ऋषि प्रकृति के 7 रूप हैं, अर्थात प्रजा के सृष्टा हैं, 8वां ब्रह्मा है। ये सब मिलकर इस संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। इन्हीं के द्वारा शास्त्र का प्राकट्य हुआ है। ये सब के सब ऋषि एकाग्रचित्त, जितेंद्रिय, संयम परायण, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञान तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। और आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे 32। इन्होंने ही मन यह सोचकर कि अमुक साधना से जगत का कल्याण होगा, अमुक से परमात्मा की प्राप्ति होगी तथा अमुक उपाय से संसार का सर्वोत्तम हित साधन होगा, शास्त्र की रचना की। 33 पढ़ेंगे। उसमें पहले धर्म, अर्थ और काम और फिर मोक्ष का भी वर्णन है तथा स्वर्ग एवं मर्त्यलोक में प्रचलित नाना प्रकार की मर्यादाओं का भी प्रतिपादन किया गया है। उसके बाद हम सीधा पढ़ेंगे 36 में सीधा जाएंगे। तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने शब्द, अर्थ और हेतु से युक्त वाणी का प्रयोग किया। यह उनकी प्रथम रचना थी। अब हम पढ़ेंगे 39 पढ़ेंगे। मुनिवरों, तुम लोगों ने 1,00,000 श्लोकों का यह उत्तम शास्त्र बनाया है। इसमें संपूर्ण लोकतंत्र का धर्म प्रचलित होगा। 39 से सीधा 51 तक हम पढ़ते रहेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में यह ऋक, यजुः, साम और अथर्ववेद के मंत्रों से अनुमोदित ग्रंथ के समान प्रमाणभूत होगा। 41, 42, 43 पढ़ते हैं। ब्राह्मणों, जैसे मेरे प्रसाद से उत्पन्न ब्रह्मा प्रमाणभूत है एवं जैसे क्रोध से उत्पन्न रुद्र, तुम सब प्रजापति, सूर्य, चंद्रमा, वायु, भूमि, जल, अग्नि, संपूर्ण नक्षत्र गण तथा अन्यान्य भूतनामधारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण अपने अपने अधिकार के अनुसार बर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं, उसी प्रकार तुम लोगों का बनाया हुआ यह उत्तम शास्त्र भी प्रामाणिक माना जाएगा। यह मेरी आज्ञा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 44, 45। स्वयंभू मनु स्वयं इसी ग्रंथ के अनुसार धर्मों का उपदेश करेंगे। शुक्राचार्य बृहस्पति जब प्रकट होंगे तब वे भी तुम्हारी बुद्धि से निकलते हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे 46, 47। द्विज श्रेष्ठ गण स्वयंभू मनु के धर्मशास्त्र, शुक्राचार्य के शास्त्र तथा बृहस्पति के मत का जब लोक में प्रचार हो जाएगा तब प्रजापालक वसु राजा उपरिचर बृहस्पति जी से तुम्हारे बनाए हुए इस शास्त्र का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे 48। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित वह राजा मेरा बड़ा भक्त होगा और लोक में उसी शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्य करेगा। 48 हो गया। अब हम पढ़ेंगे 49। तुम्हारा बनाया हुआ यह शास्त्र सब शास्त्रों में श्रेष्ठ माना जाएगा। यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं उत्तम रहस्यमय ग्रंथ है। आखिर में इसके प्रचार से तुम 50 तो तुम सब लोग संतानवान होगे, अर्थात तुम्हारी प्रजा की वृद्धि होगी तथा राजा उपरिचर भी श्री राजलक्ष्मी के से संपन्न एवं महान पुरुष होगा। आखिरी में 51। उस राजा के दिवंगत होने के बाद यह संतान शास्त्र सर्वसाधारण की दृष्टि से लुप्त हो जाएगा। इसके संबंध में सारी बातें मैंने तुमको बता दी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 54, 55। तो 54, 55 एकदम आखिरी चरण है। फिर आदि कल्प के प्रारंभिक युग में जब बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ तब उन्होंने सांगोपांग वेद और उपनिषदों सहित वह शास्त्र उनको पढ़ाया। तदंतर सब धर्मों का प्रचार और समस्त लोगों को धर्म मर्यादा के भीतर स्थापित करने वाले वे ऋषिगण निश्चय करके अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर जो स्वयंभू मनु जिस धर्मशास्त्र को लिखा है वो पहले कई हजारों श्लोकों का था, कई हजारों मंत्रों का था। उसी को स्वयंभू मनु ने कम करके, छोटा करके उन्होंने पेश किया उन्होंने, ताकि लोगों के हित में आए। क्योंकि इतने सारे नियम कानून तो ज़रूरत नहीं थे, कभी भी ज़रूरत नहीं थे, तो उन्होंने ज़्यादा लिखा था। तो उसको काटते काटते जैसा युग बदलता गया, युग के बदलते रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने उस शास्त्र को भी उसको अब्रिज या कम करते गए। तो हम देख रहे हैं कि महाभारत जो कि एक प्रामाणिक ग्रंथ है उसमें ये कह रहा है कि श्लोक संख्या ज़्यादा था, उसके बाद इसको कम करके मनु ने कम कर दिया और उसके बाद भी लोगों ने इसको कम कर दिया। अब हम एक और प्रामाणिक शास्त्र पढ़ते हैं, नारद स्मृति का प्राकटन 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। इसमें पहले में लिखा हुआ है कि पहले मनु ने 100,000 श्लोक यानी 1,00,000 श्लोकों का मनुस्मृति लिखा और 1080 अध्यायों वाला फिर वो नारद को दिया। नारद ने उसको छोटा करके 12,000 श्लोकों में कम करके मार्कंडेय को दिया। फिर नारद स्मृति 1.3 में ये कहता है कि
भृगु के एक ही वंश में पैदा हुए सुमन भार्गव या सुमति भार्गव, जो कि बेसिकली पुष्यमित्र शुंग का बचपन का दोस्त था, उसने इसको 8000 श्लोकों में काटा। उसके बाद और भी लिखा है, भृगु ने उसको मार्कंडेय ने उसको 8000 श्लोकों में काटा और भृगु को दिया। नारद स्मृति 1.4 कहता है कि सुमति भार्गव ने इसको 8000 से 4000 श्लोकों में कर दिया। नारद स्मृति 1.5 ये कहता है कि 4000 श्लोकों का जो मनुस्मृति है उसको इंसान पढ़ते हैं, और जो पुराना जो मनुस्मृति था जो 1,00,000 श्लोकों वाला, वो देव और गंधर्व पढ़ते हैं, उन पर लागू होता है। तो इससे हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का हम इतिहास हिंदू धर्म ग्रंथों से पढ़ेंगे, या हम चीनियों के इधर से उनके लाइब्रेरी से हम पढ़ेंगे। तो अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर मनुस्मृति में अगर आप देखिए तो कोलकाता पांडुलिपि में 150 कम श्लोक हैं। कुल्लुक भट्ट का जो 1200 ईस्वी का जो पांडुलिपि है उसमें 180 श्लोक ज्यादा है। मेधातिथि के पास 180 श्लोक कम है, जो कि 900 एडी का है। नेपाली जो मनुस्मृति है जो 1000 एडी का है, उसमें सिर्फ 1000 श्लोक ही है। तो आप पूछेंगे कि ये तो फिर कैसे हुआ? तो मैं आपको बताता हूं। मनुस्मृति एक न्याय का पुस्तक है। मनुस्मृति में ही उसमें अलग अलग प्रांतों के लोगों को जो लगा कि भाई हम ये मनुस्मृति का ये पाठ हम लोग के रीति रिवाज के हिसाब से है, इसलिए हम इसको मानेंगे, तो उन्होंने उसको लिया। और जिसको नहीं मान सकते उसको उन्होंने नहीं लिया, उनके अपने अपने प्रादेशिक जरूरतों के हिसाब से। अभी आपको मैं चीन का अगर आप जिक्र करें तो थाईलैंड में बर्मा में मनुस्मृति को पढ़ाया जाता है। ठीक है, मनुस्मृति में जो एक श्लोक आता है 8.88, यही श्लोक अर्थशास्त्र 3.11.34 to 37 में भी आता है। लेकिन बर्मा में ही जो मनुस्मृति है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ, एक मॉन सांगेर मानो छोटा वाला, और एक बड़ा वाला मॉन सांगेर मानो। तो जो बड़ा वाला मॉन सांगेर मानो है उसमें मनु 8.88 वैसा का वैसा ही है, और छोटा वाला जो मॉन सांगेर मानो है उसमें जो बातें कही गई उसको संक्षिप्त में किया गया है। ठीक वैसे ही मनु 9.13 जो है उसको मॉन धम्म थात्स, वर्मा का मॉन धम्म थात्स वागेरू, फिर लंबा मॉन सांगेर मॉन और मॉन धम्म विलासा और बर्मीस मनोसर, इसमें भी उन लोगों ने अपने देश के रीति रिवाज और उनके समाज के हिसाब से उसमें कुछ कुछ बातों को, मनु के 9.13 के कुछ बातों को लिया है, सारे बातों को नहीं लिया है। तो इसलिए ये जो चीनी जो कह रहे हैं कि मनुस्मृति में पहले सिर्फ 680 मंत्र थे और बाद में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनुस्मृति के असली मनुस्मृति में सिर्फ 660 ही मंत्र थे, श्लोक थे। चीनी लोग 680 श्लोकों वाला मनुस्मृति को मानते थे। भारत में दरअसल ज्यादा श्लोकों वाला मनुस्मृति था, जिसको कम करते करते सुमति भार्गव ने सिर्फ 4000 कर दिया, और भी उसको कम करते करते आज हमारे पास 2000 के करीब श्लोक हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनुस्मृति में पहले कम श्लोक थे और बाद में ज्यादा बढ़ाए गए। मनुस्मृति में उल्टा ज्यादा श्लोक थे, कम करते करते, क्योंकि जैसा कलयुग आता गया नियमों को उतना नियम पालन करना मनुष्य के लिए संभव नहीं था। इसीलिए क्योंकि मनुष्य आधुनिक हो रहा था, इतने सारे नियम कानून में वो बनना नहीं चाहता था, इसलिए वो लोग कम करते गए, छोटा करते गए। तो यानी 1,00,000 श्लोकों से कम होते होते सुमति भार्गव, जो कि जीसस के पैदा होने से पहले पैदा हुआ था, उसने 4000 श्लोकों में कर दिया, और उसके बाद उसको और भी कम करते करते 2000 प्लस श्लोक्स में किया गया है। आई होप इससे आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग चीनियों के आधार पर आप कोई ये मत कहें कि मनुस्मृति में पहले कम श्लोक थे बाद में बढ़ाए गए, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी दूसरा एक और इल्जाम लगाते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक वर्ण व्यवस्था नामक पुस्तक में स्वीकार किया है कि वर्तमान मनुस्मृति में पाए जाने वाली आपत्तिजनक बातें बाद में की गई मिलावटें हैं। मुझे एक बात बताइए, ये महात्मा गांधी थे कौन? क्या वो वही व्यक्ति था जिसने भारत का विभाजन करने में मदद किया? क्या ये वही गांधी था जो हिंदुओं के खिलाफ था? क्या ये वही गांधी था जो मंदिर में तो
कुरान पढ़ सकता था लेकिन मस्जिद में गीता नहीं पढ़ सकता था। क्या ये वही गांधी था जिसने कहा था हिंदू औरतों को, अगर तुम्हारे साथ बलात्कार होता है तो अपने जीभ को अपने दांतों में दबा लो? क्या ये वही गांधी था जिसने बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को मिलाने के लिए इस बीच में जमीन का एक पूरा हिस्सा देने को तैयार था? क्या ये वही गांधी था जो नंगी लड़कियों के साथ सोता था और कहता था कि मैं तंत्र पूजा कर रहा हूँ? क्या यही गांधी था जो नंगी लड़कियों के साथ नहाता था, साबुन मलता था? क्या यही गांधी था जिसने अपनी पोती और अपनी पर भांजी के साथ सेक्स किया था? क्या ये वही गांधी था जिसका एक पुरुष जर्मन के साथ शारीरिक संबंध था? क्या ये वही गांधी था जिसने वैष्णव जनतो जो भजन है उसको बदल दिया? क्या ये वही गांधी था जिसने भगत सिंह और उधम सिंह को पागल कहा था? क्या ये वही गांधी था जिसने आरएसएस को आतंकवादी कहा था? क्या ये वही गांधी था जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खिलाफत किया था? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो पकड़वाने के लिए भी तैयार था अंग्रेजों के साथ मिलकर? क्या ये वही गांधी था जिसने जिसके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया था? तो ऐसा लंपट व्यभिचारी दुराचारी गांधी, उसने कौन से पुस्तक में क्या लिखा उस पे आप कैसे यकीन कर ले रहे हो? जो तो हिंदू तो था नहीं वो। और एक बात, गांधी जब अपने खुद किताब में लिखता है कि जब उसकी माँ मर रही थी या उसका कोई बाप मर रहा था, तब वो नीचे वाले कमरे में कस्तूरबा गांधी को चोद रहा था। क्या ऐसा आदमी क्या लिखता है उसके आपको क्या लेना देना है? गांधी क्या पंडित था, ब्राह्मण था? क्या वो वैदिक संस्कृतज्ञ था? नहीं। तो वो अपने वर्ण व्यवस्था में उसने क्या लिख दिया थोड़ा नाटकीय रूप में, तो उससे आप क्या मान लेते हो? क्या वो सत्य हो गया? वो कह रहा है कि मनुस्मृति में कई सारी आपत्तिजनक श्लोके हैं जिससे पता चलता है कि उसमें बदलाव किया गया। तो मैं एक चीज पूछता हूँ, क्या तुम्हारे गांधी ने इस श्लोक को पढ़ा था? मनुस्मृति 109 में साफ कहा है कि अपने गोत्र या कुल की दुहाई देकर भोजन करने वालों को स्वयं का उगल कर खाने वाला माना जाए। मनुस्मृति 2.136 धनी होना, बांधव होना, आयु में बड़े होना, श्रेष्ठ कर्म का होना और विद्वत्ता, यह 5 सम्मान के उत्तरोत्तर मानदंड है। मनुस्मृति 10.65 ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने वर्ण बदल सकते हैं। मनुस्मृति 9.335 शरीर और मन से शुद्ध पवित्र रहने वाला, उत्कृष्ट लोगों के सानिध्य में रहने वाला, मधुर भाषी, अहंकार से रहित, अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला शूद्र भी उत्तम ब्रह्म जन्म और द्विज वर्ण को प्राप्त कर लेता है। मनु 4.245 ब्राह्मण वर्णस्थ व्यक्ति अति श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करते हुए और नीचतर व्यक्तियों का संग छोड़कर अधिक श्रेष्ठ बनता जाता है। इसके विपरीत आचरण से पतित होकर वह शूद्र बन जाता है। 2.283 अपने से न्यून व्यक्ति से भी विद्या को ग्रहण करना चाहिए और नीच कुल में जन्मी उत्तम स्त्री को भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। 2.241 आवश्यकता पड़ने पर अब्राह्मण से भी विद्या प्राप्त की जा सकती है और शिष्यों को पढ़ाने के दायित्व का पालन वह गुरु जब तक निर्देश किया गया हो तब तक करे। मनु 2.148 वेदों में पारंगत आचार्य द्वारा शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के उपरांत ही उसका वास्तविक मनुष्य जन्म होता है। 4.141 अपंग, अशिक्षित, बड़ी आयु वाले, रूप और धन से रहित या निचले कुल वाले, इनको आदर और या अधिकार से वंचित न करे, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की परख के मापदंड नहीं है। ठीक है, तो अब और भी मैं आपको बताता हूं। अभी आप देखिए, इसको आप पढ़िए। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 223 यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः किंचित् समाचरेत तत्स सर्वमाचर्ये ध्युक्तो यत्र वास्य रमणे मनः। स्त्री अथवा शूद्र को जो कुछ अच्छा काम करे उस सबको अथवा जिसमें इसका मन लगे उसे सावधान होकर करे। तो इसमें एक देखा आपने, और भी आपको मैं बताता हूं। ये है अध्याय 10 श्लोक संख्या 137।
धर्मज्ञ और धर्म के अभिलाषी तथा सत्पुरुषों कैसे आचरण करने वाले शूद्र पंच महायज्ञों को मंत्रहित करने से निंदनीय नहीं होते, वरन उनकी प्रशंसा होती है। यानी शूद्र के पास अगर वैदिक शिक्षा नहीं है, लेकिन अगर वो पंच यज्ञ करना भी चाहे, अगर वो बिना मंत्रों के भी यज्ञ करे, अगर उसके यज्ञों में त्रुटि भी हो, तो भी देवता उससे नाराज नहीं होते, ना पंडित नाराज होते हैं, ना समाज उसको उसके लिए दंड देता है। और भी देखिए, ये देखिए, ये 10वां अध्याय, इसमें अनुलोम से पैदा हुआ पुत्रों को कहकर प्रतिलोम से पैदा हुआ पुत्रों को कहते हैं। इस एक अनुलोम विवाह का मतलब होता है हाई कास्ट लड़की, नहीं, प्रतिलोम होता है हाई कास्ट लड़की लो कास्ट लड़का, और अनुलोम होता है हाई कास्ट लड़का लो कास्ट लड़की। तो इस दोनों तरह के इंटर कास्ट इंटर कम्युनिटी मैरिज हमारे मनु ने कहकर गए हैं। और भी आपको मैं बताता हूँ, रुकिए। बाकी इतने से ही और भी ऐसे प्रमाण हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो गांडी जो था, गांडी ने सही बात बोला था। उसने उस टकले ने क्या इन श्लोकों को नहीं पढ़ा? जब ये सारे श्लोक उसको दिखाए गए थे, उस वक्त क्या वो किसी नंगी लड़की से अपना लिंग दबवा रहा था वो? तो आप कैसे कह सकते हो कि गांधी ने अपने पुस्तक में जो लिखा सही है? थू है उसके मुंह पर, उसको खुद मनुस्मृति का ज्ञान नहीं था, और वो हम मनुस्मृति पर वो आक्षेप लगाने आ रहा है। और आप लोग तो उससे भी बड़े मूर्ख हो, पाखंडी, और जो उस महापाखंडी दुरात्मा गांधी के पाखंड को आप लोग समर्थन दे रहे हो। मैंने प्रमाणित करके बता दिया मेरी बात। अभी जो आक्षेप देने वाले हैं वो बड़े बड़े नामों का सहारा लेते हैं। एक्यूजेशन 3, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और दार्शनिक विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर नायक, दयानंद सरस्वती, गांधी, कीथ, जे जॉली, मैकडॉनल्ड, राजीव दीक्षित, अंबेडकर, वूलर, श्री रविंद्रनाथ टैगोर आदि भी मनुस्मृति में प्रक्षेपों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मनुस्मृति के प्रथम पाश्चात्य समीक्षक न्यायाधीश सर विलियम जोन्स उपलब्ध 2685 श्लोकों में से 2005 श्लोकों को प्रक्षिप्त घोषित करते हैं। उनके मतानुसार 680 श्लोक ही मूल मनुस्मृति में थे। हायरे गोवर्गंड। इनमें से जिन जिन लोगों का नाम दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती को छोड़कर बाकी इनमें से कोई भी व्यक्ति वैदिक पंडित नहीं था। शायद डॉक्टर राधाकृष्णन को छोड़कर और दयानंद सरस्वती को छोड़कर इनमें से कोई भी वैदिक संस्कृत का ज्ञाता नहीं था। और इन्होंने जो बोला वो जिसे कहते हैं एपोलोजेटिक व्यू पॉइंट, मतलब वो लोग ठीक से समझ नहीं सके मनुस्मृति को, इसलिए उनको जो लगा कि भाई ये भेदभाव वाला है, तो उसको उन्होंने प्रक्षिप्त घोषणा कर दिया। और अंग्रेजों ने तो उनको दिखाना ही था कि मनुस्मृति में कम श्लोक हैं, मनु का ज्ञान कम था, इसीलिए उन लोगों ने ये बोल दिया कि मनु में ज़्यादा श्लोक थे ही नहीं। हम इस विचार को नहीं मानते। मैंने पिछले 2 पार्ट्स में बता दिया कि मनुस्मृति में कोई भी श्लोक प्रक्षिप्त नहीं है, मैंने साबित किया है। और मैं इनकी बातों, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, हम नहीं मानेंगे। एक और इल्ज़ाम लगाते हैं ये गवर्गंड कि इसी तरह एक्यूजेशन नंबर 4, इसी तरह कई अन्य टीकाओं में भी कुछ कुछ श्लोकों का अंतर है। कोलकाता मैन्युस्क्रिप्ट हैज़ 150 वर्सेस लेस। कुल्लक भट्ट रिसेशन 1200 AD has 180 verses than that of Medhatithi 900 AD. Nepalese version which is of 1000 AD and handwritten has 1000 verses. तो इन गवर्गंडों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदू कानून जो हैं 2 विभागों में विभक्त हैं, एक मिताक्षर, दूसरा दाय भाग। मिताक्षर याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित है, दाय भाग मनु के मनुस्मृति पर आधारित है। मिताक्षर अधिकतर मिथिला और दक्षिण भारत में है और पश्चिम भारत में है। दाय भाग उत्तर पूर्व भारत और दक्षिण भारत के और मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में है। तो अब ये याज्ञवल्क्य जो है उसके स्मृति के आधार पर मिताक्षर जो है वो इन अलग अलग सब स्कूल्स या कोष्ठों में है। बनारस मत, मिथिला मत,
महाराष्ट्र का एक अलग नियम है, मिताक्षर को ही जोड़ तोड़कर महाराष्ट्र वाले अलग तरीके से मनाते हैं, बेनारस वाले अलग तरीके से फॉलो करते हैं, मिथिला वाले अलग तरीके से लेते हैं, द्रविड़ या मद्रास स्कूल वाले अलग से लेते हैं मिताक्षर को ही, पंजाब के पंजाबी अलग थोड़ा अलग नियम लेकर लेते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति को। वैसे ही मनुस्मृति के दायभाग ऑफ जिमुतभान, ये बंगाली था, इसने थोड़ा सा बंगाल के हिसाब से उसने मनुस्मृति को लिया है। मिताक्षर ऑफ विज्ञानेश्वर, इसमें विज्ञानेश्वर के मिताक्षर में मनुस्मृति को मिलाकर एक अलग ही एक गुरुकुल शुरू किया गया था। दया तत्व ऑफ रघुनंदन, ठीक है, दया कर्म संग्रह ऑफ श्री कृष्ण और विक्रमादय ऑफ मित्र मिशा। इतने सारे अलग अलग मत हैं हिंदू धर्म के हिंदू कानूनों में ही, और इन्हीं सब में और भी छोटे छोटे और भी उपमत हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक सा बात है कि जो मूल जो मनुस्मृति है उसको अलग अलग टीकाकारों ने अपने अलग अलग राज्यों, प्रांतों, गांवों, संप्रदायों के हिसाब से उन्होंने उन श्लोकों को लिया जो श्लोक उनके गांव, उनके शहर, उनके प्रांत, उनके समाज, उनके संप्रदाय के लिए फिट बैठता था, उसके लिए उपयुक्त था, जो उनको अच्छा लगा उनमें मनुस्मृति मूल मनुस्मृति में से लिया। इसीलिए कोलकाता मनुस्मृति में 150 कम श्लोक है, कुल्लू भट्ट में 180 श्लोक ज़्यादा हैं, मेधातिथि में कुछ 180 या 900 श्लोक कम ज़्यादा हैं, नेपाली में 1000-2000 श्लोक कम ज़्यादा हैं। तो इसमें कोई बड़ी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे देखकर तुम ये सोचोगे कि मनुस्मृति पूरा गलत है। देखो बर्मा में भी अर्थशास्त्र 3.11.34-37, ये मैंने पहले ही बताया, जो कि मनुस्मृति 8.88 पर आधारित है, उसमें ही बर्मा वाले मनुस्मृति को मानते हैं। तो उसमें बर्मा में मनुस्मृति के दो रूप हैं, एक लंबा मौन सांगेर मानो और एक संक्षिप्त मौन सांगेर मानो। तो इन दोनों सांगेर मानों में मनु 8.88 को ही एक में सारे नियमों को माना गया है और छोटे वाले में कम नियमों को माना गया है। ठीक वैसे ही मनु 9.13 को बर्मा के मनुस्मृति यानी मौन धम्म तथा स्वागेरु, लंबा मौन सांगेर मानो, मौन धम्म विलासा, बर्मीज मनोसार, इसमें इन लोगों ने अपने अपने बर्मा में ही अलग अलग प्रांतों के हिसाब से मनु 9.13 को उन्होंने कबूल किया है। तो हम देख रहे हैं कि मूल मनुस्मृति को अलग अलग प्रांतों और संप्रदायों के हिसाब से उन लोगों ने उन मनु के श्लोकों को अंगीकार किया। तो इसमें गलत क्या है इसमें? इसीलिए इतने सारे पांडुलिपियों में कम बेसी मंत्र हैं। इतना भी अगर लोगों को समझ में नहीं आता है तो फिर उनका पांडित्य किसी काम का नहीं है। अस्तु। एक और एक्यूजिशन है, मनुस्मृति के प्राचीन टीकाकार मेधातिथि के भाष्य के अंत में एक श्लोक मिलता है जिससे यह जानकारी मिलती है कि मनुस्मृति और उसके मेधातिथि भाष्य लुप्त प्राय था। उसको विभिन्न संस्करणों की सहायता से सहारणा राजा के पुत्र राजा मदन ने पुनः संकलित कराया। ऐसी स्थिति में श्लोक में क्रम विरोध हो जाना सामान्य बात है। मेधातिथि भाष्य खंड 3 पृष्ठ 1 मान्या कापी मनुस्मृति स्तदुचिता व्याख्यायापि मेधातिथे सा लुप्तैव विधेर्वशात् क्वचिद्वपि प्राप्य न तत् पुरस्तकम् शोणिनिन्द्रो मदनः सहारणा सुतो देशान्तरादाहृतैः जीर्णोद्धारम् चकाररत्तत इतस्ततः पुस्तकैः लोकहितैः। समाज में मान्य कोई मनुस्मृति थी, उस पर मेधातिथि का भाष्य भी था, किंतु वह दुर्भाग्य से लुप्त हो गई। वह कहीं उपलब्ध नहीं थी। महाराणा सहारण के पुत्र राजा मदन ने विभिन्न प्रदेशों से उसके संस्करण मंगाकर उसका जीर्णोद्धार कराया और विभिन्न पुस्तकों से मिलाकर यह भाष्य तैयार कराया। अभी इसी श्लोक के आधार पर लोग कहते हैं कि देखो मेधातिथि तो गुम हो गया था। मेधातिथि गुम हो गया था सहारण और उसके पुत्र मदन के राज्य से, उसके राज्य के समाज से, भारत के दूसरे कोणों से नहीं। क्यों? क्योंकि इसी में लिखा है वह कहीं उपलब्ध नहीं थी। सहारण के पुत्र राजा मदन ने विभिन्न प्रदेशों से उसके मेधातिथि के 900 AD संस्करण मंगाकर उसका जीर्णोद्धार कराया और विभिन्न पुस्तकों से मिलाकर यह भाष्य तैयार कराया।
इसमें खुद लिखा है कि अलग प्रदेशों से पुस्तकों और संस्करणों को मंगाया गया। अगर पूरी तरीके से मेधातिथि लुप्त हो चुका था तो फिर उसको दूसरे प्रदेशों, दूसरे राज्यों, भारत के दूसरे हिस्सों से संस्करण मिले कैसे? वो संस्करण, वो मेधातिथि भाष्य सहारण और मदन के राज्य से लुप्त हो गया था, विलुप्त हो गया था। भारत के दूसरे कोनों में वह विद्यमान था और एक्टिव था। अब एक्यूजेशन नंबर 6 में कुछ लोग कहते हैं कि इन साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि महर्षि मनु के 680 श्लोक में कोई कमी नहीं है और जितने भी विरोधाभासी श्लोक हैं वो भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज एवं कुल्लुक भट्ट इत्यादि द्वारा अलग अलग समय पर मिलाए गए। भाई तुम आपस में डिसाइड कर लो कि एक बार मेधातिथि का सबसे प्रामाणिक संस्करण है कि उसने झोल झाल किया है। कभी तुम पंडित लोग कहते हो कि आर्य समाज के पंडित कहते हैं कि मेधातिथि सबसे शुद्ध है, कभी उस पर भी आक्षेप लगाते हो। यानी उनके मनुस्मृति में विरोधाभास नहीं है, आर्य समाज के पंडितों में विरोधाभास है मेधातिथि को लेकर भी। तो इसलिए उनके बातों को तवज्जो देना मैं ज्यादा मैं जरूरी नहीं समझता। तो अब जो ये लोग हैं जो मनुस्मृति को किसी तरीके से प्रक्षिप्त साबित करना चाहते हैं, उस प्रमाण के हेतु ये एक श्लोक का जिक्र करते हैं। मनुस्मृति 4.205, ब्राह्मण उस यज्ञ कर्म में दिए गए भोजन को ग्रहण न करे जो किसी स्त्री द्वारा किया गया हो। उससे पहले मैं आप लोगों को मनुस्मृति अध्याय 9 का 11वां श्लोक सुनाना चाहता हूं। अर्थस्य संग्रहे चैनांग व्यये चैव नियोजयेत, शौचे धर्मे न पत्यांग च पारिणाह्यस्य वेक्षणे। 11, धन संग्रह, व्यय, शरीर आदि की शुद्धि, धर्म कार्य, रसोई बनाना तथा घर की सामग्री की देखभाल, इनमें स्त्रियों को लगावे पति। इसमें सबसे अहम बात क्या है? धर्म कार्य, यानी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, इनका भोजन का प्रबंध, सामानों का प्रबंध, भोजन का प्रबंध सबसे बड़ी बात है, इनका अग्नि का प्रबंध, ईंधन का प्रबंध, ये सब स्त्रियों के रेस्पॉन्सिबिलिटी में थे। तो अगर ये बात है तो फिर कैसे कह सकते हो कि मनुस्मृति 4.205 में कहा गया है कि ब्राह्मण को यज्ञ कर्म के समय भोजन स्त्री के द्वारा अगर पकाया गया हो तो उसको नहीं खाना चाहिए। हम अभी वो भी पढ़ेंगे। 4.205 अध्याय 4 205, नाश्रोत्रिय यते यज्ञे ग्राम याजी कृते तथा स्त्रिया क्लीबेन च दुते फुकहित ब्राह्मणः कचित। 205, जिस यज्ञ को अवैध पाठ्य आरंभ करता है उसमें और बहुतों को यज्ञ कराने वाले के यज्ञ में, और जिसमें स्त्री और नपुंसक आहुति दे दें, ऐसे यज्ञ में ब्राह्मण को कभी नहीं जीमना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वैदिक यज्ञ में सिर्फ स्त्रियां ही हों, या सिर्फ हिजड़े ही हों, या सिर्फ पुरुष ही हों, यानी पुरुष हो तो मर्द ही नहीं है, स्त्री है तो पुरुष नहीं है, क्लीब या हिजड़े हैं तो स्त्री पुरुष नहीं है, ऐसे यज्ञ को ना ब्राह्मण को करना चाहिए, ना उसमें जाना चाहिए, ना वहाँ भोजन करना चाहिए, ना वहाँ दान दक्षिणा या किसी तरीके का भी खाना खाना चाहिए। क्यों? इसका भी कारण है। इसका कारण इधर मैं आपको बताता हूं। इसका कारण है इसमें बताया गया है 9.28 में, मनुस्मृति अध्याय 9.28 में, संतान उत्पत्ति, अग्निहोत्र आदि धर्म कार्य, सेवा, उत्तम रति और पितरों के तथा अपने स्वर्ग प्राप्ति के कार्य केवल पत्नी के ही अधीन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो धर्म कार्य में, खाना पकाने में उसके ऊपर किसी तरीके का कोई पाबंदी बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस ऐसा 4.205 में इसलिए कहा गया क्योंकि गर्भ धारण के लिए स्त्रियों और गर्भाधान, देखिए अध्याय 9 है और श्लोक संख्या है 96। गर्भ धारण के लिए स्त्रियां और गर्भ धारण के लिए पुरुष उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वेद में कहा है कि साधारण धर्मों को भी स्त्री सहित करे, अकेला ना करे। 96। इसका मतलब ये हुआ कि मनु नहीं चाहता था कि कोई भी वैदिक यज्ञ पुरुष अकेला करे
या स्त्री अकेला करे। इसीलिए 4.205 में ही मनु ने कहा, पूरा श्लोक इन गवर्गंडों ने नहीं पढ़ा, उसमें वो कहता है कि बहुत सारे पुरुष और कोई भी स्त्री नहीं, ऐसा यज्ञ त्याज्य है, और बहुत सारी स्त्रियां हैं या हिजड़े हैं और कोई पुरुष नहीं है, तो ऐसा यज्ञ भी त्याज्य है। वो चाहता था कि यज्ञ हमेशा दंपत्ति एक साथ मिलकर करे, इसीलिए उसने ये नियम बनाया था कि अगर स्त्री करे, पुरुष के बिना अगर वो यज्ञ करे, तो उसमें वो ना जाए, उसका निमंत्रण भी ना ले, वहाँ का होम भी ना करे, वहाँ का प्रसाद भी ना ले, खाना भी ना खाए। इसके अलावा इसमें तो स्त्री पुरुष को धर्म के जरिए एक करने का उपाय है, इसमें स्त्री का अपमान नहीं है। आखिरी एक एक्यूजेशन है इन गवर्गंडों का, एक्यूजेशन 8। राजा भोज ने आपत्ति जताया था कि महाभारत और मनुस्मृति में कई श्लोक जोड़े जा रहे थे। बहुत खूब महाराजा राजा भोज, राजा भोजपाल जिन्होंने भोपाल को जन्म दिया। आपको मैं राजा भोज के बारे में जरा बता दूं। जब सुल्तान महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया, उसने अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, थानेसर, उज्जैन, ग्वालियर, दुर्ग, राजस्थान, दिल्ली, इन सब जगहों पर राजा भोज के रहते महमूद गजनवी ने हमला किया। पंजाब पर भी हमला किया। तो राजा भोज से कुछ ही दूरी पर ये इलाके थे, लेकिन राजा भोज बैठकर अपने महल में गाना सुन रहा था। जब पंजाब पर आक्रमण हुआ, पंजाब का पालशाही साम्राज्य पर हमला हुआ, उनके साथ राजा भोज का पारिवारिक रिश्ता था, तब भी राजा भोज ने उनको बचाने नहीं गया। जब सुल्तान महमूद गजनवी ने भोपाल के ही पास थनेसर, उज्जैन, बुंदेलखंड पर कब्जा किया, ग्वालियर को ध्वस्त कर दिया, तब भी राजा भोजपाल अपने रंग महल में नाच रहे थे। राजा भोज तभी खड़ा हुआ जब महमूद गजनवी काटता हुआ सोमनाथ तक गया, तब उसने सारे सोल्जर्स को लेकर भोपाल के पास ही जाके खड़ा हो गया। वो क्यों नहीं गया गुजरात में उसके पीछे पीछे, या वो क्यों नहीं गया उत्तर भारत के रास्ते से उसको रोकने के लिए? राजा भोज को महाभारत और मनुस्मृति में कितने श्लोक जोड़े गए हैं उसकी संख्या का ज्ञान था, मगर उसको उस संख्या का ज्ञान नहीं था कि कितने हिंदुओं को महमूद गजनवी ने उसके आंखों के सामने हलाल किया और कितनी औरतों का बलात्कार किया, उस संख्या का उसको ज्ञान नहीं था। उस संख्या का उसको राजा भोज को ज्ञान नहीं था कि कितनी हिंदू महिलाओं को नंगा करके खींचकर गजनी लेकर गया था वहां पे वैश्यावृत्ति और बेचने के लिए, गुलाम बाजार में नीलाम करने के लिए। तो ऐसे राजा ने उसको जब अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के बजाय कवि की तरह महाभारत और मनुस्मृति के श्लोकों के नंबर्स पर ना ध्यान देकर उसको धर्म के रास्ते पर चलकर कितने हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं उसका बदला लेना चाहिए था, उसने वो नहीं किया। तो इस राजा भोज का मैं बात का कोई कुछ मानता भी नहीं हूं। और महाभारत एक इतिहास का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ भी है और इतिहास का भी ग्रंथ है। अब जाहिर सा बात है कि महाभारत में कई पात्र थे, महाभारत एक बहुत बड़ा युद्ध था हमारे भारत के लिए, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कई और घटनाएं भी हुए महाभारत से। चूंकि ये एक बहुत मार्मिक इतिहास का एक भारतीय इतिहास का एक मार्मिक हिस्सा है, इसलिए अलग अलग प्रांत के इतिहासकारों और अलग अलग प्रांत के निवासियों ने सोचा कि हमारे यहाँ पर हमारे भी जो प्रांत में महाभारत से जुड़ा हुआ जो घटना हुआ है उसको भी दुनिया के सामने नजर में आना चाहिए। इसीलिए उन लोगों ने महाभारत में अपने प्रांतों के यहाँ भी जो महाभारत के संदर्भ में जो घटनाएं हुए उनको जोड़ा, नहीं तो वो घटना तो हम लोग भूल ही जाते। फिर मनुस्मृति जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, जैसे आज का हमारा भारतीय संविधान है, आज हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, या हमारा जो लॉ बुक से इंडियन पीनल कोड है उसमें अक्सर चेंजेस होते रहते हैं बदलते समय बदलते समाज की मांग के साथ साथ। वैसे ही मनुस्मृति में अगर जोड़ तोड़ हुआ भी होगा तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि मनुस्मृति में तो खुद कहा गया है कि ये तो कानून का किताब है, ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है कि जो भगवान ने प्रकट किया वेदों की तरह। ये तो सरल संस्कृत में लिखा हुआ है और ये कानून की किताब होने के नाते इसमें जोड़ तोड़ होना पॉसिबल है। और इसीलिए तो हम लोगों को मनुस्मृति के आधार पर दाएं भाग के कई अलग अलग स्कूल्स और सब स्कूल्स देखने को मिलते हैं। तो राजा भोज का ये आपत्ति, उसका ये चिंता व्यर्थ था।